महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट करके हमारे बीच में स्वागत करें। महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट करके हमारे बीच में स्वागत करें। महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट मैं आमंत्रित करता हूं ओम प्रकाश सिंह जी को माल्यार्पण करने के लिए कि आप आए और श्रवण जी चौधरी का माला पहना के स्वागत करें। ओम प्रकाश सिंह जी, बलबीर सिंह जी, बजरंग सिंह जी, फौजी साहब, सुभाष जी सोनी, लालजी पारिक, इशाक खां, समंदर सिंह जी, बन्ने सिंह जी, जंतर सिंह जी, नरपत सिंह जी, मुरलीदान जी, उगम सिंह जी, हनुमान सिंह जी, मूंगाराम जी, मुरलीदान जी, उगम सिंह जी, हनुमान सिंह जी, नादान सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, गोपी सिंह जी, दलीप सिंह जी, अयूब खां, बजरंग सिंह जी, सुल्तान सिंह जी, प्रेम सिंह जी, बनवारी लाल जी, कन्हैयालाल जी शर्मा, दान सिंह जी, किशन सिंह जी, आजम खान, किशन सिंह जी, और मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा हमारे बीच में विक्रम सिंह जी उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माला पहनाकर स्वागत करें। इंद्रबना उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी माला पहनाकर स्वागत करें। इंजीनियर संपत सिंह जी भी। और ये साथियों एक तालियां बजाने वाली बात है कि श्रवण जी चौधरी जहां पहुंचते हैं इनकी अच्छाइयां इनसे पहले पहुंचती हैं। हमारे ही गांव के बेटे इंजीनियर श्रवण संपत सिंह जी इन्हीं के विद्यार्थी रहे हैं। आप ये आपके लाडले बेटे स्टूडेंट हमारे सीएलसी के रहे हैं, तो आपके गांव का पहला डॉक्टर भी एक लड़का एक सीएलसी का दिया हुआ है, उसने मिले। थैंक यू। मैं हमारे वार्ड पंच, पूर्व वार्ड पंच और सरपंच प्रत्याशी रहे मूंगाराम जी और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी गोपाल राम जी मेघवाल से अनुरोध करूंगा कि आप भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट करके श्रवण जी चौधरी का हमारे बीच में स्वागत करें। जीवन खां जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जीवन खां से अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। आमिन खां जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें और श्रवण जी का माला पहनाकर उनका हमारे गांव की सरजमी पर स्वागत करें। आमिन खां जी, आमिन खां डैनी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़े भाई साहब, उनसे अनुरोध है कि आप पधारें और श्रवण जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। अब मैं विधानसभा चुनाव की घड़ी आ चुकी है। 25 तारीख को हमारे सामने एक बहुत बड़ी, रोड़ साबसर गांव के सामने एक बहुत बड़ा, उस दिन एक असमंजस की स्थिति होती है कि हम वोट किधर डालें, क्योंकि हमारे गांव के भी प्रत्याशी हैं और हमारे फतेहपुर के श्रवण जी चौधरी भी मैदान में हैं। साथियों, विनीत भाव से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि भात में, छूछक में, दसोठन में, जल में, कमाइन या इंतकाल में, अंतिम यात्रा में हम कहीं भी
हमारे समाज का, हमारी जात का, गोत का, नात का देखें, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो वोट केवल हमारे परिवार या हमारे समाज का नहीं, बल्कि फतेहपुर तहसील के 2,79,863 मतदाताओं का फैसला करने वाला चुनाव होता है। और वो कलम हमें ऐसे हाथ में सौंपनी चाहिए जिसे उस कलम की समझ हो। हमारे गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे गांव की समस्याओं में पिछले 30 सालों में क्या क्या काम हुआ और हमारे गांव में शिक्षा की दृष्टि से कितना विकास हुआ, ये एक बार आप अपनी आत्मा पर, अपने सीने पर हाथ रख के एकांत में सोचें और उसके बाद में यह फैसला करें कि अगर यह तस्वीर बदलनी है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामने एक बहुत शानदार प्रत्याशी के रूप में श्रवण जी चौधरी को भेजा है। आइए हम उनके साथ होकर एक बार गांव के विकास को पंख लगाने का वादा करते हैं। और आपके तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी को। सब बड़ों को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श, साथियों को नमस्कार, बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं उस गांव में खड़ा हूं जिस गांव का नाम आते ही एक ऐसे शख्स या एक ऐसे ग्रस्त संत, मैं कह रहा हूं ग्रस्त संत, जो संत भी नहीं है और ग्रस्त होकर मतलब भगवान नहीं पहने हुए एक संत हैं, बाबू साहब भगवान सिंह जी रोड साहब। सर एक बात ताली बजाने के लिए दोस्तों। एक जयपुर के स्कूल भवन निकेतन में एक फंक्शन हुआ था समाज का। वो फंक्शन अपने आप में बहुत सारी बातों का मैसेज था। उस फंक्शन के आधार, उस फंक्शन के योजना बनाने वाले आप सब पता है कि हमारे माइत भगवान सिंह जी साहब हैं। ये वो धरती है। दूसरा, इस धरती को साहब नमन और भी करूंगा, काम हुआ कि नहीं हुआ, पर इस धरती पे जन्मे हुए आदमी ने 20 साल एमएलए तो बड़ा है, अब काम करो कि नहीं करो वो थे जानो, जगह में तो दम है। इस गांव में बहुत सारे फौजी हैं, 2 शहीद भाई भी हैं, लेकिन फौजी भाइयों का इकराम खान जो मुनाफ खान जी, इकराम खान नाम स्कूल भी है, इतने ज्यादा फौजी भाई हैं। मेरे हिसाब से इस गांव में कुछ ऐसा चौक जरूर होगा जहां वो फौजी भाई शाम को बैठ के अपने जवानी के दिनों की मस्ती की बातें करके याद करते होंगे। और नहीं है तो फिर शायद 20 साल यहां से विधायक बनने का फायदा इस गांव को हुआ नहीं। मैं सक्षम मुझे आप बनाते हैं तो मेरा पहला काम इस गांव के लिए वो रहेगा कि उन सारे मेरे गांव के मेरे अपने माइतों को या मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि बात की जा सके। शिक्षा की बात करें तो पिछली बार मैं एक ऐसे शाम को एक छोटी सी अपने आए थे मीटिंग में, तो एक डॉक्टर बोल के गया था, उसने कहा था कि मैं गांव का पहला डॉक्टर हूं। तो आप सोचो, शिक्षा का तो मैं तो विधायक नहीं था, फिर भी शिक्षा की झलक अलग तो आपके गांव में मैंने जगाई है। एक बच्चा इंजीनियर है, एक बच्चा डॉक्टर है, एक एक तो है बे। तो मेरा सपना जो था 30 साल पहले कि हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना वो सपने आपके गांव पूरे हैं। और अब अगला सपना जो है श्रवण का, वो फतेहपुर को जैसे सीकर का नक्शा बदला वही नक्शा फतेहपुर का बदलूंगा। ये मेरा खुद के साथ कमिटमेंट है। एक बात तो साहब, कोचिंग में तो माने मेहनत कर मारा, 2 रुपया कमार बम खर्चो करना पड़ो। यदि मन ते विधायक बना दो, पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तो अब तो सरकार का पैसा अपन तो बांट रहे, अपन तो कोठारी यहां फोकट में बावा उसी आपने तो अब तो देनी और है। वो कहते हैं कि देनहार कोई और है, देवत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासु नीचे नैन। मेरा अगला जीवन पूरा समाज के लिए है, आपके लिए है। और मुझे अच्छा लगता है, मैं गांव में आया, आपने मेरे उस दिन आशीर्वाद दिया, आज फिर आप मेरे साथ मंच पे आए, खुशी मिलती है मुझे। वो कहते हैं ना कि जिनके सर पे अपनों का साया हो, जिन घरों की छतें मजबूत होती हैं, उन घरों में सोने वाले लोग रात को चैन से सोते हैं। और हमारी छतें बहुत मजबूत हैं, इसलिए हम बहुत ढंग से काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं भाई, यदि मैं 20 साल एमएलए होता ना अब तक, तो रोसावा में तो मैं उसको तो महानगर बना देता। मेरे गांव को तो गारंटी है। ये तो हाईवे निकला हुआ है, आपके गांव में से हाईवे निकला हुआ है। ये प्रगति हाईवे की है। प्रगति का प्रमाण पढ़ाई है भाई जी, सीधी सी बात है। देखो भाईडो, पहले आपने केट गल्फ में जाता, शेखावाटी में ट्रेंड हो, पर तेसे जानो गल्फ की कमाई बाब रही को नहीं। बोलो हाँ या ना, क्यों जो भाई पहले बात को नहीं रही है।
पहले आप तो अब आपने कहना पढ़ाई के अलावा कोई रास्तों को नहीं, मैं तो साहब टाबरा पढ़ाने की बात करूंगा। एक बात ध्यान सुनो, ओ वोट ना जात पर है, ना धर्म पर है, ना पार्टी पर है, वो वोट फतेहपुर की शिक्षा के लिए है। माफी चाहूं मैं थोड़ी कड़वी बात को, कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होता है, मेरी गिनती 40,000 वोट से शुरू होगी। क्यों? बोले मुस्लिम है मुझे वोट देंगे। तो बताओ जब मानसिकता ये बन गई, वो आदमी उनके लिए काम करेंगे क्या? वोट बैंक मत बनो किसी के यार। और वोट बैंक चलो है तो एक बार इस श्रवण ने टप्पो दे देखो सही, मैं थाने बताऊं एमएलए क्यों, मैं बताऊं थाने एमएलए की क्वालिटी क्यों है। मैं थारा सारा काम करूंगा, बस एक काम को नहीं कर सकूंगा, लड़ को दो भाई आऊंगा तो मैं थारे साथ थाने के लिए गुंजाऊं साहब, सीधी सी बात सुन लिया। बाकी ते चाहे तारे घरा भाण बेटी ब्याह में मेरे को जुट्ठी पत्र उठा तैयार उठाने के लिए। मैं ये चुनाव बहुत अलग है साहब। मैं शिक्षा की बात करूंगा, मैं खेल की बात करूंगा, मैं हेरिटेज की बात करूंगा, मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। और मेरी पागलपंथी बहुत भयंकर है, मैं जिस काम के पीछे पड़ जाता हूं ना उसको छोड़ता नहीं। सीकर ढाणी हुआ कर तो वो आज महानगर है। सीकर में सीएलसी का जो आधार हुआ उसके बाद आज सीकर कहां से कहां पहुंचा है। अब यही सारे काम कोचिंग मेरे बच्चे संभालेंगे, सक्षम हो गए। मैं 52 साल का हो गया, मैंने कहा 5 साल और कर ले भाई, छोड़ो थे जाओ तेरा काम जाना है। अब मैं तो मारा पुराना भाईला में जाऊंगा। जीवन जी हमारे गांव बस लाया करता है, 10 दिन पहले मिला मैंने, जब बोले भाई जान गए श्रवण अब थे बता दो बैठा जगन तो कौन जाने, बट आज तो जान गए उन्हें कि जगन आप मिला 30 साल बाद मिला, जगन क्या जानता। आज भाई लोग 10 दिन पहले मिलो तो जानकारी होगी। बिल्कुल साहब मैं कोचिंग बिजी हो, मेरी अलग दुनिया ही। मैं 6 बजे बढ़ता हूँ साहब, मेरी कोचिंग में रात में 9 बजे निकलता हूँ। लेकिन आप भी थे मानो ने भी काम ने मनु करो हो, जैन तो टिकट दिया पार्टी ने, मैं टिकट क्या दी पार्टी। तो मैं तो एक ही बात कह सकूं हूं, थे मेरो साथ दो, कमल के निशान पे बटन दबाओ और थे एक बार एक कंपेयर करो। थारो गांव भाई 4 बार विधायक थारे गांव बना दियो, बी के बाद थारे गांव में कोई बहुत डेवलपमेंट को नहीं हो तो कठन कटे। और डेवलपमेंट की बातों सब क्यों है, फौजा को गांव और रेसिंग ट्रैक तक नहीं है यहां पर। ऐ सारी बात आप करांगा। और एक सिंपल सी का बात है जी, आपस से लोग थे मन सक्षम कर दोगा, जब आपस से लोग मिलर बढ़िया बात करांगा। तो एक बार आपस सभी लोग वोट बैंक नहीं बना, एक सामान्य इंसान बन वोट पोल करा। कुछ लोग अटे मेरे सामने 3 आदमी खड़े हैं, एक आदमी केवल पार्टी और धर्म का नाम वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, 2 आदमी आपकी जात का वोट मांग रहे हैं। 36 कौम और सर्वधर्म की बात करें तो आपने दिल पे पूछो, इस बार इस श्रवण नहीं सर्वधर्म और 36 को वोट दे रहे हैं। अतरा गांव में पाड़ लो चाहते। हाँ कुछ लोग अफवाह उड़ाने बहुत जोर का ही। काल कोई एक गांव में एक कोई 2-1 आदमी बने थोड़ो खर्चो पानी दे दीना रोड़ो करनो काम रहे, जब बोले साहब वो आ गए वो आ गए वो आ गए, जब तमाशते कोई समझदार व्यक्ति मिल गयो, अरे बोले तो आगे क्या अपना गांव की बात कर, अपना गांव वोट जोड़, अपना गांव वोट जो पता वाले कि बोले अपने गांव में तो श्रवणी आ गए, तो बोले झंडूबाम सारे श्रवणी आ गए। थाने वो लाइव सुन रहे हो, वो लाइव सुनना देख लो। जो हमारा साथ एक प्रॉब्लम है, मैं शिक्षित आदमी, हाँ हमारा कार्य शिक्षित है, बस रोड पे मवाली की तरह हो हा पोपा को निकले बे मस्त है, बस चुपचाप वोट है। क्योंकि वो देश का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। मेरा काम समाज को जोड़ना है, मेरा काम समाज को तोड़ना नहीं है साहब। मैं 30 साल काम करके आया हूं। तो जो भी इतने बैठे मेरे अपने लाइव सुनने वाले हैं, जो भी ये कहता है कि वो भारी है, मैं भजन की बात क्यों नहीं कर रहे हो, वोटा की बात कर रहे हो। भजन भारी कोई उसका है तो ये थारे गांव की गुणाबा करो। एक ही बात में बहुत गहरी बात, मंदिर खड़े बहुत गहरी बात कर रहा हूं। रोड साहब से जमीन ताकत है साहब, क्या नकार का थाना आए पूछ रहे आपने गांव गुणाबा कर ले तो डूंगर बलती मत देख पगा बलती देख, आपने गांव आगे कौन है, तो यहां के लोग कोई गांव को नहीं जेके में भाजपा या श्रवण आगे को नहीं। तो साहब गणित में 2 4 ही हुए, भाई 4 3 1 ज्यादा हुए, 7 3 कम हुए। फालतू बात नहीं करनी। कोई करे फिर कह दे तू ज्यादा बुद्धि मत लगा, तू तो आ बता दे कि ए जगह 3 घूमे ने, ए तो 28-20 सालों ही कोई नगर पालिका में हो, कोई एमएलए हो। ए 5 टाबरा ने यदि आपकी 20 साल में आपके जेब रुपया दे पढ़ाया हुए तो श्रवण काल चुनाव छोड़ दो, उठाओ लिया दो नाम लग मेरे के लोग।
वो एक तो बोलो जी ओ आज तक न आयो को नहीं, मैं ब्याह में घूमा तो ब्याह तो भाई जी टेंट वाला भाई भी आओ तो फिर टिकट टेंट वाला दे दो एमएलए बन जी से थे भी जी लिया कोई के आगे सुनो। मतलब बोले साहब मैं सके मरे खरे जावा, इको मतलब थे मरे खरे ले जाओ कहते वोट मिल जा, मतलब थे बटे भी नहीं करो भाई जी मैं तो मेरा जानकार हा बाकी सके मैं साथ हो हर जगह तो मैं अनजान के तो मैं क्या जाऊंगा जो मैं, इको मतलब थारे वो वोट बैंक की है, मतलब हद दरे बेशर्मी की रहे, शर्म करो थोड़ी बहुत बड़ा आदमी हो। अपन गिंडी कर रहा क्या है, अपन वोट बैंक बना दिया माने। अरे एक बात सुन लेना, ये सब लोग एक ही हैं। कुछ लोग 5 साल कहते रहे भाजपा को जिताएंगे हाकम को हराएंगे, जैसे टिकट मेरे को दे दी भाई के हैं मान आकमों की दिक्कत है मान तो सवर्ण जितनी चाहिए। अरे मैं तेरी भैंस खोली के यार, मैं तो तेरी पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूं। जो भाजपा के लोग हैं मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, फतेहपुर भाजपा को मजबूत करने के लिए मैंने तो मेरी सीएलसी गाड़ी और आपके साथ जोड़ी यार। मैंने लिया क्या आपका खोसा क्या है, मैंने कुछ जोड़ा ही आपको यार। मेरी अपनी एक दुनिया है, मेरे खुद के 5000 बच्चे इस संस्था में आज तक पढ़े हुए हैं, उन सबको मैंने फोन करवाया है, उनसे निवेदन किया है, बच्चे सिलेक्ट। मैंने कहा भाई देखो भाजपा का हिमालय में, अरे राम सेतु में तो राम की गिलहरी बनना है थारे सागे मान जोड़ों सागे यारो थे, लेकिन वो तो है हम तो डूबे सो डूबे सर इनको ले डूबेंगे, गलत बात है। भाजपा का वोटर जो है 1.5 लाख वोट साहब भाजपा मानसिकता के हैं फतेहपुर शेखावाटी में, लेकिन लड़ झगड़ खत्म कर 5 साल को गाड़ काटेगा। अरे 5 साल गाड़ क्यों काटो, फिर 5 साल ही भगवान को नाम लो खुदा को नाम लो तो जुबान तो खराब को नहीं हुए। या तो राजनीति मत करो, करो तो पाड़ो मत, फिर फिक्स करो आपकी जगह। इसलिए दोस्तों ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि ऐसी बातें करके लोग थाने ठगने की कोशिश करेंगे। बन एक ही बात कर दो कि भाई 25 की शाम तक तो हमारे बीजेपी ने वोट दे, 26 के बाद वही भाईपो है। हमारा लोगों के साथ मतभेद है, मन भेद नहीं है साहब। हम बाबू साहब भरोसी पार्टी के व्यक्ति हैं, हमारा मैं उस पार्टी का व्यक्ति हूं जिसमें मेरे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट को खरीदने की सौगंध की, वोट नहीं खरीदूंगा, और सरकार गिरा थी। याद करें जाके देखें वीडियो, मेरे वो शेयर कहता पार्लियामेंट में कि एक टिक वोट खरीद के सरकार बचे, ऐसी सरकार को मैं चिमटे छुड़ा पसंद नहीं करता। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश का जरूरी है। और उसी समय कहा था वाजपेयी जी ने कि आज जो पीछे हंस रहे मेरे ऊपर, एक ऐसा कोई व्यक्ति आएगा पूरे देश में भाजपा कर देगा, वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उपहास के पात्र उपहास एक मिनट भाई, एक मिनट, उपहास बहुत हुआ, अब उपहास का समय नहीं है। अब समय दोस्तों विजय काल का है, नमन काल का है। वक्त, हर वक्त का कोई बादशाह होता है और हर बादशाह का वक्त होता है कोई। ये वक्त बीजेपी का है, ये वक्त आपका है, ये वक्त हमारा है। हम सब लोग, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात की घमंड लगे, ये घमंड की बात नहीं है। जैसे एक अच्छे स्कूल के टीचर को अपने बच्चों पे होता है कॉन्फिडेंस, तो मैं कहता मालो छोरो जीत रहा होगो, ऐसे मेरे फतेहपुर के मतदाताओं के बलबूते श्रवण कह रहा है कि अगले 5 साल में विधायक क्या होता है, हम सब मिलकर रास्ते में पूरे बताए विधायक क्या होता है। सरकार बीजेपी की, यहां सरकार बीजेपी की, एमएलए बीजेपी का, फिर आगे देखो कितना मजा है। तो अपन वो काम करना है, बढ़िया सो काम करना है, ठीक है भाइयों। अति बात करांगा, 25 ने वोट देना ही, वोट खराब को नहीं करनो। सुनो, अरे बिना में वर्षा कोई अड़बार आओ खेत में तो निर्दलीय कोई वोट दे तो भी दे तो वो तो दे मत, और कांग्रेस वाले थे हड़ो चावा तो थाने कौन बच्यो, मैं बच्यो। निर्दलीय वोट देनो, धूल में दाना गिरना ही। आखम ने 5 सालों थे हड़ो चार्या हो, बाकी सब लोग साहब एक बात कहूंगे, लोकतंत्र मतभेद हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। मैंने माननीय विधायक को लोगों से नफरत देखी, यार ऐसा भाई ने क्या कर दिया, नफरत कर रहे लोग, लड़ाई झगड़ाई नहीं करना चाहिए, हमारा काम नहीं है। 25 तक हम सब अलग हैं, पार्टियां हैं, 3 को यदि मैं जीत गया तो साहब 3.5 लाख आदमी सब मेरे विधानसभा के हैं। मैं आदमी भेद नहीं कर सकता साहब, ये मेरा कल्चर नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। आप सब लोग अच्छा करें, जीत दिलाएं, और एक वार का मतलब यहां बटन दबाना है, तलवार को चलानी। एक वार 3 शिकार, एक वार 3 शिकार। अरे बाइडो अब के फतेहपुर में भाजपा सरकार, अब के फतेहपुर में भाजपा सरकार। 2 टप्पो एक श्रवण के ताकि थोड़ा सपना पूरा करे। नमस्कार, राम राम, खुदा हाफिज, थैंक यू साहब।